गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें करना क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले हमको शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध दिया हुआ है उसकी जांच कर रही है कि सही है कि गलत है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही दिया हुआ है। हम आपको बताए थे जिस समय शून्यक पढ़ाए थे, शून्यक निकालने का मतलब क्या है, जो भी बहुपद दिया हो उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। लीजिए इस बहुपद को हम जीरो के बराबर कर दिए, ठीक है। अब इस बहुपद का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा ये एक बात बताइए, द्विघात बहुपद है, कितने पद है इसमें, एक दो तीन, तीन पद है ना। जब द्विघात बहुपद हो और तीन पद का हो तब उसका गुणनखंड निकालने के लिए हम उपयोग करते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का। किसका उपयोग करते हैं हम, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का। फर्स्ट फर्स्ट का मतलब होता है पहला, पहला है, हम पहले गुणांक लेंगे, सिर्फ गुणांक लेंगे, चिन्ह छोड़कर लेंगे। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, ठीक है। इंटू का मतलब होता है गुना, थर्ड का मतलब है ये तीसरा, तीसरा अचर पद है, अचर पद लेंगे बिना चिन्ह के साथ, बिना चिन्ह के लेंगे। चलिए एक में 8 से गुना कीजिएगा, 8 हो जाएगा। अभी इस 8 का गुणनखंड निकालिए, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, दो दूनी 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कितने खंड हुए 8 के, 3 खंड हुए, 1 2 3। अब इस तीनों खंड में से हमको दो खंड का ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको दो आए। तो देखिए इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दो दूनी 4, एक ले लेते हैं 4 और दूसरा लेते हैं 2, 4 दूनी अगर गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, है ना। अब देखिए हमको 2 लाना है, यहाँ अगर 4 में माइनस 2, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, आएगा ना। लेकिन एक बात देखिए, इस 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या आया, प्लस। अब हमको इसको, ये तो ठीक नहीं है, अब हमको माइनस बनाना है, इसका इसके चिन्ह को माइनस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके चिन्ह को अगर माइनस कर दे और इसके चिन्ह को प्लस कर दे तो क्या ये माइनस हो जाएगा, कैसे देखिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटा 2, ये चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ माइनस का माइनस 2 हो जा रहा है ना। यानी कि एक खंड हमको लेना पड़ेगा -4 और दूसरा खंड लेना पड़ेगा +2, है ना। अब देखिए करेंगे क्या हम, ये पहले वाले पद को ज्यों गते हुए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस बीच वाले पद को हम दो भाग में तोड़ेंगे, पहला लेंगे हम -4 वाला, -4 और x है तो यहाँ x लेंगे, ठीक है। उसके बाद +2x -8, ठीक है, बराबर हम 0 रखेंगे। अब चलिए ये 4 पद में टूट गया, 1 2 3 4, अब 4 पद में टूट गया, अब हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। हम क्या करते हैं, ये दो पहले दो पद कर देखते हैं, एक पद और एक पद, दो पद, इस दोनों में कुछ कॉमन निकलने वाला है क्या। हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों में x है, तो x अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। x से x में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में 4 से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ देखिए 2 है, 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, तो क्या यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन, 2 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, ये x -4, 2 चौके 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक खंड x-4 है, यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, दो खंड एक जैसे है, एक ही खंड को लेंगे, हम लेंगे x-4। अच्छा दूसरा खंड क्या ले सकते हैं, x और ये +2,
बराबर 0। कितने खंड हो गए मेरे अब? 1 और 2। हम क्या करेंगे, प्रत्येक खंड को 0 के बराबर कर देंगे। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इस खंड को 0 के बराबर करेंगे। 1 - 4 बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए, 1 और 4 के बीच किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है ना। तो अगर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। हम बताए हुए थे पक्षांतर का तरीका। माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? +4। ठीक है, मेरा एक शून्य का निकल गया, यानी कि अल्फा का मान मेरा 4 आ गया। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं। मेरा एक शून्य का आगे हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस खंड को 0 के बराबर करेंगे। कीजिए x + 2 बराबर 0। एक बात बताइए, x और 2 के बीच किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो अगर 2 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। कीजिए x बराबर -2, यानी कि ये दूसरा शून्य कि मेरा आ गया x बीटा बराबर -2। चलिए, हमें शून्य निकालने के लिए कहा था, हमने दोनों शून्य निकाल दिया। एक शून्य ये रहा, दूसरा शून्य ये रहा, यानी कि एक 4 रहा, दूसरा -2 रहा। अब क्या कहा है हमको? गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं प्रमाण। हम प्रमाण दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं। पहले इस बहुपद को लिख देते हैं, x² - 2x - 8। ठीक है, अब अगर इस बहुपद, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, तो अब इस बहुपद का तुलना हम करेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। अब ax² + bx + c से तुलना करने पर इतना देखिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए, अगर इसे हम तुलना करें तो x यहाँ x² गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक b है, c तो अचर पद ही है। तो देखिए, यहाँ x² का गुणांक क्या है? 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। a का मान निकलेगा कितना मेरा? 1। b के जगह पर -2 है, यानी b का मान कितना निकला? -2। अच्छा, c अचर पद है, c के जगह पर कितना है? c बराबर -8। ठीक है, अल्फा दो मूल हमको निकल चुका है पहले ही, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। चलिए अब जांच करते हैं। पहले हम जांच करेंगे शून्यकों के योगफल के लिए, फिर जांच करेंगे शून्यकों के गुणनफल के लिए। चलिए लगाइए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, अब इस दोनों शून्यकों को जोड़िए, 4 यहाँ के प्लस -2 बराबर, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, b का मान कितना दिया हुआ? -2 बटा a। एक कहाँ गया? a का मान है 1। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 होगा, और 2 से 1 में भाग, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही आता है। तो 4 में से 2 घटेगा, 2, 2 बराबर 2। लीजिए, योगफल के लिए सही है, सत्य है। अब हम चेक करेंगे गुणनफल के लिए। गुणनफल के लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। चलिए रखिए, 4 गुने -2 बराबर, c का मान कितना है? -8 बटा a का मान कितना है? 1। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, -8 बराबर, 1 से 1 से भाग दीजिएगा 8 में तो 8 ही आएगा, -8 ही आएगा, -8। ठीक है, देखिए गुणनफल के लिए भी सही हो गया, योगफल के लिए भी सही हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 शून्य का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, कीजिए 0 के बराबर हम कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये द्विघात बहुपद है। अच्छा, कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है। तब इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट का मतलब है पहला, पहला क्या है, पहला का गुणांक लेंगे हम, सिर्फ गुणांक पहले गुणांक से ही करेंगे। पहले गुणांक कितना है, 4, इंटू का मतलब है गुना। अच्छा, थर्ड का मतलब क्या है, ये अचर पद है, 1 से गुना कीजिए, 4 एकम 4। अब इस 4 का गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4। अब इस दोनों, क्योंकि मेरे पास दो ही खंड है, तो इस दोनों का ऐसा हम इस प्रकार लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको -4 आना चाहिए। देखिए अगर हम इस दोनों खंड को जोड़ दें, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ अगर माइनस लगा दें हम और यहाँ माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा यहाँ। तो 2 2 माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब 2 2 4 और चिन्ह माइनस का, -4 मेरा आ जा रहा है। तो हमको कितना कितना लेना पड़ेगा, -2 ठीक है। चलिए पहले वाले को तो सेम टू सेम वैसा ही उतारिएगा स्क्वायर। अब लीजिए इस खंड को, -2, क्योंकि यहाँ एस है तो ए से लेकर चलेगा, -2s प्लस 1 बराबर 0। था कितने पद का, 3 पद का, हमने तोड़ के कितने पद में कन्वर्ट कर दिया, 4 पद में कर दिया। इससे क्या होगा, हमको कॉमन लेने में यानी कि गुणनखंड करने में आसानी होगा, गुणनखंड बनाने में। देखिए पहले इस 2 पद को देखिए, यहाँ 4s² है, यहाँ 2s है। देखिए यहाँ 2 है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है ना। अच्छा, अच्छी बात, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है। तो क्या हम 2s कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2s अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2s बचेगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये माइनस होगा, 2s पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, है ना। अच्छा, एक बात अगर हो सकता है कि सर कॉमन लेने का मतलब क्या है, तो देखिए हम जितना कॉमन लेते हैं ना उसमें भाग कर देते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, देखिएगा 4s² माइनस 2s था, इसमें से हम कितना कॉमन लिए हैं, 2s। तब पहले बाहर 2s लिख देंगे, ठीक है, और उस 2s से इसमें भाग करेंगे, 4s² माइनस यहाँ बटा 2s या -2s बटा 2s, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है पहले बाहर निकाल लो और उस जितना बाहर निकाले हम उसी से डिवाइड देते हैं, तो भाग दे देंगे। देखिए 2s से 2s कट गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, s से s² को काटिएगा तो s बचेगा, तो आपका क्या बचा, 2s इक्वल टू पोस्ट 2s माइनस 1 बचा ना। तो वहीं तो लिखा हुआ है 4s² माइनस 2s को क्या लिखे हम, 2s इंटू 2s माइनस 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2s माइनस 1 है, यहाँ 2s प्लस 1 है, लगभग में इसी के जैसा है, लेकिन क्या है, इस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। क्या, प्लस को माइनस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर प्लस कहीं लिखा हो, इसको माइनस करने के लिए हम माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस अंदर में माइनस हो जाएगा ना। तो वहीं हम करेंगे, क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कितना, -1 कॉमन लेंगे, -1 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस वाला था, ये प्लस में चला जाएगा 2s। अच्छा, ये प्लस वाला है, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में बराबर 0। अब देखिए दो खंड एक जैसे हो गए, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, हम क्या करेंगे, दोनों खंडों, एक खंड को ले लेंगे, 2s माइनस 1 बचा क्या, ये मेरा ये भी है, 2s माइनस 1 बराबर 0। दो खंड हो गए। अच्छा देखिएगा दोनों खंड से एक जैसे है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, हम एक खंड से ही मान निकालेंगे उस, और दूसरा भी मूल वहीं सेम टू सेम हो जाएगा। देखिए
क्या कीजिएगा, पहले इस खंड को 0 के बराबर कीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बात बताइए, 2s और 1 के बीच इसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो अगर 1 को हम इधर भेजते तो 1 प्लस में चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 2s बराबर 1। एक बात बताइए, 2 और s के बीच किस चीज का चिन्ह है, गुना का, अगर 2 को हम इधर भेजते हैं तो भाग में चला जाएगा, तो s बराबर 1/2। ऐसा ही खंड ये भी है, एक काम करते हैं, इसको भी हम लिख ही देते हैं 1/2, यानी कि हमको दो शून्यक आ गया, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान आ गया मेरा 1/2। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। मेरा दो शून्यक निकल गया है, एक है अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2। अब हमको क्या करना है, हमको संबंध सत्यापित करना है, तो हम दे देंगे पहले प्रमाण, ठीक है, और अपना बहुपद लिखेंगे, क्या था बहुपद, 4s² माइनस 4s प्लस, ठीक है, यही था। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे, तो देखिए a का मान कितना है मेरा, यहाँ a का मान आया 4, ठीक है, b का मान कहाँ, b का मान यहाँ रखिए, इससे तुलना कीजिएगा तो b का मान क्या आएगा मेरा, -4, ठीक है, c का मान क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, मेरा मूल आ गया हुआ था, a b और c का मान हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे, हम संबंध की जांच करेंगे, पहले हम जांच करेंगे योग के लिए, फिर हम गुणन के लिए, गुना के लिए जांच करेंगे। योग के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। अच्छा, इस दोनों को जोड़िए, 1/2 जोड़ 1/2 बराबर माइनस लगा, बी का मान कितना दिया हुआ है, -4, ठीक है, बटा ए का मान 4, ठीक है। अच्छा, ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 से इस 2 में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 1, उस भागफल से इसमें गुना कीजिएगा तो ये होगा 1, उसे प्रकार इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा आएगा 1, उस 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 बराबर। अच्छा, ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4, 1 2/2 बराबर 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी क्या आया, 1 बराबर 1। योगफल के लिए सत्य है ये संबंध, ठीक है, लिखिए, फिर हम गुणनफल के लिए देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम गुणनफल के लिए देख लेते हैं। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। पहले ये तो गुना करना है, गुना कीजिए, 1/2 गुने 1/2 बराबर, c का मान कितना है, c का मान है 1, चलिए 1 बटा a का मान कितना है 4, 4, 1 में 1 से गुना कीजिएगा आएगा 1/2 दूनी 4, लीजिए 1/4 बराबर 1/4। ये गुणन के लिए भी सही हो गया, योग के लिए भी सही था, तो अब लिखेंगे क्या, अतः शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध सत्य है। दिखा चुके हैं कि दोनों जो संबंध है वो सही है। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये 6x² -3 -7x। एक बात देखिए, बीच वाला पद हमेशा x वाला टर्म होता है, ये अचर पद होता है, अचर पद बाद में होता है। पहले इसका मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप में क्या हो जाएगी, 6x² -7x -3, ठीक है। जब हम सत्यता की जांच करके प्रमाण करेंगे, प्रमाण लेंगे, तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम इस बहुपद का उपयोग करेंगे, ठीक है। मानक रूप में लिखना जरूरी होता है। अब क्या करना है, हमको शून्य का निकालना है, तो शून्य का निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर हम कर देंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद है, कितने पद का है, 1 2 3, 3 पद का है,
हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का उपयोग करेंगे। फर्स्ट का मतलब पहला का गुणांक 6, इंटू का मतलब गुना, थर्ड का मतलब है अचर पद, 6 3 का 18, ठीक है। अब इस 18 का गुणनखंड निकालिए, 18 का गुणनखंड निकालिएगा, 2 9 18, 3 23 9, ठीक है। अब हमको इसमें से दो ऐसा खंड लेना है ताकि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। हम देखते हैं 3 तिहाई 9 एक ले लेते हैं, ठीक है, और 1 2, 3 तिहाई 9 और 1 2। अब इस दोनों खंड में हम दो खंड लिए 9 और 2, जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आना चाहिए। अच्छा, 9 में से अगर 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इस 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका क्या चिन्ह है, प्लस है, तो हमको तो माइनस चाहिए। माइनस चाहिए के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको हम माइनस कर दें, इसको प्लस कर दे, तो क्या ये मेरा माइनस हो जाएगा, कैसे बताते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 2 घटाइएगा 7, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो -7 आ गया मेरा। इसको तो हम सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, 6 एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे -9, एक्स वाला है तो एक्स लगा के लिखेंगे, एक्स प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये मेरा 4 खंड में बट गया, 4 पद में टूट गया। अब हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। देखिए इस दोनों खंड को देखिए, दोनों पद को, इसमें 6 है, इसमें 9 है, 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो मेरा 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो एक x भी कॉमन निकल सकता है। तो लीजिए 3x कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने का मतलब हम अभी बताएं आपको क्या करना है, जितना कॉमन निकाले उसको बाहर लिख लीजिए और उसी से जितने पद में से आप कॉमन निकाले उतने पद में भाग दे दीजिए। जैसे 6 एक्स स्क्वायर में हम 3x से भाग दे देंगे, -9x में भी 3x से भाग दे देंगे, ठीक है। x से x कट गया, 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 दूनी 6, ये x से एक x कटा, यानी कि 3x कॉमन निकला, ये मेरा बचा 2x, ठीक है, अब माइनस ये मेरा बचा कितना, 3, यही बचा ना वही हम लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, एक अगर कॉमन निकाल ले हम, एक एक कॉमन निकालने का मतलब है एक से हम भाग देंगे, तो एक से किसी में भी भाग देने पर वहीं मिल जाता है हमको, वहीं प्राप्त होता है सिवाय 0। देखिए तो ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कितने एक जैसे खंड होगा, 2, तो हमको एक ही खंड लेना है। देखिए इसमें 2x माइनस 3 एक खंड लिए, एक खंड मेरा क्या बनेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, प्रत्येक खंड को 0 के बराबर कर देना है। 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अच्छा बताइए 2x और 3 के बीच किसका चिन्ह है, माइनस का, अगर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, ठीक है। अच्छा अब देखिए 2 और x के बीच किसका चिन्ह है, गुना का छुपा हुआ है, तो अगर 2 को उधर भेजे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो हमको एक शून्य निकल गया, अल्फा बराबर कितना निकला मेरा, 3/2, ठीक है। अब हम दूसरा शून्य का निकालने के लिए दूसरे खंड को 0 के बराबर करेंगे। देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 3x और 1 के बीच क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, अगर एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर -1, 3 और x के बीच किस चीज का चिन्ह है, गुना का, तो अगर हम 3 को इधर भेजते हैं तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरा -1/3। लीजिए दूसरा बहुपद भी मेरा निकल गया, -1/3, इतना लिखिए, फिर हम संबंध की जांच करेंगे।
अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए पहले हम दे देते हैं प्रमाण। पहले लिखेंगे हम बहुपद। बहुपद क्या था मेरा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है। अब हम करेंगे, अगर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करते हैं तो हमें a का मान कितना निकलेगा, a बराबर निकलेगा मेरा 6। अच्छी बात है। b का मान कितना निकलेगा, -7। अच्छा, c का मान मेरा कितना निकलेगा, c बराबर -3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले शून्यकों को योग के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। दोनों शून्यकों को जोड़िए, 3/2 प्लस -1/3। अच्छा, माइनस लगेगा, बी का मान कितना है, -7 है, -7 बटा ए का मान कितना है, 6 है। ठीक है, 3/2। अच्छा, प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7/6। ठीक है। अब हम ये बटा पर के घटाव है, बटा पर के घटाव करने के लिए या फिर जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए, 3 और 6 का 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 2 तिहाई 6 भागफल, और उस भागफल से इसमें गुना कीजिए तो 3 तिहाई 9। ठीक है, घटाओ, इस 3 से भाग दीजिए इस 6 में तो 3 दूनी 6, 2 उस 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2 1 2 बराबर कितना है ये, 7/6। 9 में से 2 घटा, 7/6 बराबर 7/6। योगफल के लिए सही है, ये सत्य है। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं गुणनफल के लिए। ठीक है, लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गुणनफल के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। चलिए दोनों शून्यकों का गुणनफल कीजिए, 3/2 गुने -1/3 बराबर c का मान कितना है, -3 बटा a का मान कितना है, 6। ठीक है। अच्छा, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा, -1/2। अच्छा, 3 दूनी 6, ये भी बचा -1/2। पहले हम देखा चुके हैं कि योगफल के लिए सही है, अब देखा दिए कि हम ये गुणनफल के लिए भी सही है। सही है ना दोनों, तो अब लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य है। चलिए देखिए इसको, आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे वो अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।